शेयर बाजार में एक बार फिर से आज के दिन गिरावट देखने को मिली। गिरावट देखोगे तो वैसे तो पूरे बाजार में हल्की हल्की गिरावट हर तरफ थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दर्द पैनिक था कहीं तो ऑटो क्षेत्र में था। ऑटो क्षेत्र काफी तेज टूटा है आज, और उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन। कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो भारत में एक नई ईवी पॉलिसी आने की तैयारी है। वैसे तो अपनी ईवी पॉलिसी लास्ट ईयर मार्च में ही आई थी। इतनी जल्दी ईवी पॉलिसी को बदलने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ट्रंप साहब। ट्रंप साहब के रेसिप्रोकल टैरिफ के डर से भारत को अपनी ईवी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, आप ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो कुछ भी शेयर कर रहा हूं वो एज पर रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल लेवल पे अभी तक तो नहीं है, बट उम्मीद है कि ये ऑफिशियल लेवल पे ही आएगा। 19-20 जरूर हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत में नई ईवी पॉलिसी आने की तैयारी में है। अब ये नई ईवी पॉलिसी लाई क्यों जा रही है, ये शायद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा आपके दिमाग में। ये नई ईवी पॉलिसी इसलिए लाई जा रही है ताकि टेस्ला भारत में एंटर कर सके। आप सभी को अच्छे से पता है कि टेस्ला भारत में बड़े लंबे समय से आना चाहता है, बट भारत के कुछ टैक्सेस के चलते टेस्ला भारत में एंटर नहीं कर पा रहा था। चलिए दोस्तों, डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि एक्चुअली में पूरी कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है ट्रंप साहब पूरी दुनिया में टैरिफ लगा रहे हैं, और रिसेंटली उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर कोई टैक्स भी लगा रहा है किसी भी प्रकार का, चाहे वो वैट हो, जीएसटी हो, सेस हो, हम उसको टैक्स के रूप में ही काउंट करेंगे और उसके बदले हम लगाएंगे टैरिफ, जिसको उन्होंने नाम दिया रेसिप्रोकल टैरिफ। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मीटिंग ट्रंप साहब से हुई, और उसके बाद से चर्चा गर्म हो चुकी है कि नई ईवी पॉलिसी आएगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में टेस्ला अभी तक एंट्री कर नहीं पा रहा था। और क्यों नहीं कर पा रहा था, इसके पीछे रीजन है भारत का टैक्स सिस्टम। भारत में कोई भी कंपनी अगर अपनी गाड़ी को इंपोर्ट करना चाहती है तो उसके ऊपर 110% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी की कीमत 40 लाख रुपए है तो उसके ऊपर 44 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। यानी जितनी की गाड़ी है आपकी, उससे ज्यादा तो आपके ऊपर टैक्स लग गया। और इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस होते हैं जो और लगेंगे। दैट मींस आपकी जो गाड़ी आप अपने देश में 40 लाख की बेच रहे हो, वो भारत में 90 लाख की हो जाएगी करीब करीब। तो कौन ही खरीदने वाला है? और इसी कारण से टेस्ला भारत में अपनी गाड़ी अभी तक इंपोर्ट नहीं करता। लेकिन ट्रंप साहब ने कहा, भाई साहब ये तो नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी कंट्री के ऊपर टैरिफ ना लगाएं तो इसको बदलो। उसके बाद खबरें कुछ ऐसी चल रही हैं कि नई ईवी पॉलिसी आ सकती है जहां पे जो इंपोर्ट ड्यूटी अभी 110% की है वो घटकर डायरेक्ट 15% की रह जाएगी। जी हां दोस्तों, 110% से डायरेक्ट 15%। बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत बन सकती है ये ऑटो क्षेत्र के लिए, क्योंकि उनके सामने दूसरी कंपनियां अपनी गाड़ीज को इंपोर्ट करने लगेंगी और कंपटीशन टफ हो जाएगा। इसी के डर में आज पूरा ऑटो क्षेत्र टूटा है। सरकार ने यहां पे कुछ क्राइटेरिया भी रखा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 110% से 15% कर देंगे वो टैक्स को। सरकार ने कहा है कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी गाड़ी पे 110% की जगह 15% का इंपोर्ट टैक्स लगाएं तो आपको कुछ क्राइटेरियाज को मैच करना होगा। अब कौन से वो क्राइटेरिया हैं वो मैं आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हो सकता है, क्योंकि अभी ये ऑफिशियल नहीं है तो हम हो सकता है ही बोलेंगे, वो ये है कि अगर आप कह रहे हो कि हाँ जी हमारे ऊपर 15% का ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, तो आपको 120 दिन के अंदर अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा और सरकार की जो शर्तें हैं उन्हें मानना होगा। अब कौन सी वो शर्तें हैं, एक एक करके समझते हैं। पहली तो यही है, कंपनीज विल हैव 120 डेज टू अप्लाई। 120 दिन होंगे उनके पास अप्लाई करने के लिए। अगर वो अप्लाई करते हैं, क्या क्या शर्तें हैं अब वो समझिए। जितनी भी कंपनीज भारत में ईवी इंपोर्ट करना चाहती हैं, उनके पास 8000 व्हीकल्स तक इंपोर्ट करने की अनुमति होगी, जिसकी वैल्यू $35,000 या उससे अधिक है। वो 8000 यूनिट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, जहां पे उनके ऊपर 110% का टैक्स नहीं लगेगा, 15% का टैक्स लगेगा। अब यहां काफी सारे लोगों के दिमाग में यह भी
भी सवाल हो रहा होगा कि भाई अगर 8,000 यूनिट से ज्यादा उन्होंने इंपोर्ट करी तो क्या होगा? तो 110% का टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है दोस्तों, भारत में उन्हें निवेश भी करना होगा लगभग $500 मिलियन का, जो कि इंडियन करेंसी में 4150 करोड़ रुपए होते हैं। और ये जो निवेश है ये फ्रेश निवेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले से कहीं प्लांट लगा के बैठे हो या आपके पास लैंड है या आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो। नहीं, अगर आप इस स्कीम को मैच करना चाहते हो तो आपको फ्रेश कैपिटल भारत में डालना होगा 4150 करोड़। साथ ही साथ कुछ रेवेन्यू के टारगेट भी रखे हैं, लाइक 2500 करोड़ 2 साल के अंदर अचीव करना होगा, 4 साल में करीब 5000 करोड़ के टारगेट अचीव करना होगा और 5वें साल तक करीब 7500 करोड़ का टारगेट अचीव करना होगा रेवेन्यू में। यानी अगर आपको ये रिड्यूस टैक्स का फायदा उठाना है तो हमारे देश में आपको इन्वेस्ट करना है, काम करना है और लगातार बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं आपको आने वाली पॉलिसी में देखने को मिले। और इन सारी चीजों से सबसे बड़ा फायदा उठाते हुए दिखेगा आपको टेस्ला। इससे वो भारत में एंटर करेगा, गाड़ियां बेचेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये भारत के लिए बड़ा खराब है तो मुझे नहीं लगता है ऐसा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन और हेल्दी बनाता है मार्केट्स को। और भारत में ये लोग अगर आएंगे तो गाड़ियां बेचेंगे तो भारत में जो टैक्स जा रहा है वो सरकार पे ही जाएगा। आपको क्या लगता है जब आप महिंद्रा की या मारुति की गाड़ी लेते हो उस पे टैक्स नहीं लगता? टैक्स तो सब पे लग रहा है। तो सरकार की कमाई पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रॉब्लम होगी कुछ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को जो ईवी व्हीकल्स बना रहे हैं, बट वो भी एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा। उम्मीद करता हूं ये सारी डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।